जय महादेव दर्शकों, आज इस वीडियो में 2024 कैसा होगा हमारे पृथ्वी तत्व के जातकों के लिए, अर्थात वृषभ राशि के लिए, कन्या राशि के लिए और मकर राशि के लिए, यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए आपको हम 2023 के 31 दिसंबर की मध्य रात्रि का गोचर दिखाते हैं। इस समय केतु कन्या राशि में गोचर करेगा, शुक्र और बुध वृश्चिक राशि में, सूर्य तथा मंगल धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में और चंद्रमा सिंहस्थ अवस्था में गोचर करेगा। हमेशा वृष राशि हो, कन्या राशि हो, मकर राशि हो, आपके लिए 2024 कैसा होगा इसको निर्धारित करने के लिए पहले लंबे समय तक गोचर करने वाले, लंबे समय तक एक राशि में परिक्रमण करने वाले ग्रहों के विषय में निश्चित रूप से जानना चाहिए। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृषभ राशि के लिए 2024 कैसा होगा। वृषभ राशि से यदि आप सबसे महत्वपूर्ण और लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रह अर्थात शनि पर विचार करेंगे तो आपकी राशि से 7th, 8th, 9th और 10th शनि नामक ग्रह दशम भाव में गोचर कर रहा है। दूसरा राहु नामक ग्रह एकादश भाव में गोचर कर रहा है। और तीसरा लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रहों में बृहस्पति है। बृहस्पति आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। तात्पर्य यह है कि वृषभ राशि के लिए कुछ खट्टा और कुछ मीठा फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। एक तरफ राहु जहां एकादश भाव में गोचर करके आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाने की कोशिश करेगा और शनि भाग्य के सहयोग से निश्चित रूप से आपके कार्य में सफलता को सुनिश्चित करेगा, वहीं द्वादश भाव में गोचर कर रहा बृहस्पति अति व्यय, अति जिम्मेदारियों को उत्पन्न करके मानसिक रूप से थोड़ी अशांति पैदा करने की निश्चित रूप से कोशिश करेगा। इसी के साथ साथ द्वादश भाव में बृहस्पति व्यर्थ की यात्राएं भी कराएगा, लेकिन यह उनके लिए अत्यंत सुंदर परिणाम प्रदान कराएगा जो भारत से दूर जाना चाहते हैं, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे नौकरी के लिए अथवा व्यवसाय के लिए। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए वर्ष 2024 अत्यंत शुभ कहा जाएगा और परम कल्याणी परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। विदेश जाने की मार्ग में आपकी जो भी बाधाएं हो निश्चित रूप से वह इस वर्ष समाप्त होंगी। आय के क्षेत्र में लंबे प्रयास आपने किए लेकिन सफलता नहीं मिली 2024 में आप देखेंगे कि थोड़े से प्रयास के द्वारा ही भी आपके आर्थिक क्षेत्र में निश्चित रूप से विकास का मार्ग प्रशस्त होने लगेगा, भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। वर्ष 2024 आपके लिए मिश्रित फल परिणाम प्रदान करने में सहायक होता हुआ दिखाई देता है। इस वर्ष को और सुंदर बनाने के लिए निश्चित रूप से नकारात्मक बृहस्पति के गोचर पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बड़ों का सम्मान करिए, जितना हो सके धार्मिक यात्राएं करिए, अपने से बड़े लोगों के आदेश का निश्चित रूप से अनुपालन करें, ब्राह्मण सेवा जितनी हो सकती है उतनी करें और प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र का दान या पीले अनाज का दान निश्चित रूप से करना सुनिश्चित करिए। यदि आप और गहराई में जानना चाहते हैं कि ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये प्रत्येक वृषभ राशि के लिए है, लेकिन आपके लिए इंडिविजुअली कैसा होगा यह जानने के लिए आप अपने
विद्वान किसी ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके 2024 के एक एक दिन की गणना देख सकते हैं। इसके पश्चात कन्या राशि। कन्या राशि से सप्तम भाव में राहु का गोचर, 8वें भाव में बृहस्पति का गोचर और 6ठे भाव में शनि का गोचर निश्चित रूप से आपके लिए भी बहुत सुखद नहीं कहा जाएगा। एक तरफ जहां पूर्व से ही आपके मार्ग में, प्रगति के मार्ग में जो कठिनाई आ रही थी वह धीरे धीरे समाप्त होंगी, वहीं पर आपको ज्वाइंट वेंचर से संबंधित काम में या व्यवसाय में थोड़ा नुकसान हो सकता है। साथ के काम करने वालों से मानसिक मतभेद हो सकता है। यदि नौकरी कर रहे हैं तो हायर ऑफिसर से भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अष्टम भाव में गोचर करने वाला बृहस्पति निश्चित रूप से आपके लिए सुखद नहीं कहा जाएगा। परिवार के लिए जहां नकारात्मक है, वहीं कहीं कभी ये आपके आत्मविश्वास को दुर्बल करने वाला भी सिद्ध हो सकता है। पाचन क्रिया भी अनियंत्रित हो सकती है। बार बार उदर विकार या लीवर से संबंधित समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है। लेकिन 2024 कार्य क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से लाभकारी कहा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 2024 के वर्ष को यदि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो प्रत्येक कन्या राशि के लोगों को निश्चित रूप से बृहस्पति के किसी न किसी मंत्र का, भले ही आप ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र कहें, लेकिन निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। यदि आप लंबे समय से ज्वाइंट वेंचर में यानी किसी से मिलके साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो ध्यान रखिएगा, पार्टनर की हर छोटी बड़ी बात को बहुत अपने दिल से बिल्कुल नहीं लेंगे, या छोटे मोटे घाटे को भी उसको समझने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि बायस्ड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अन्यथा आपका वेंचर खराब हो सकता है। लेकिन सबसे सुखद परिणाम यदि कन्या राशि को मिलेगा तो किस क्षेत्र में? जो रुके हुए कार्य हैं आपके, या जो बाधाएं हैं, या जो शत्रुओं के द्वारा बार बार आप पीड़ित हो रहे हैं, उसके लिए यह वर्ष निश्चित रूप से आपको बहुत ही सुखद परिणाम प्रदान कराएगा। शत्रुओं का शमन होगा, विवाद में विजय मिलेगी, लंबे समय से जो विवाद चल रहा था उसमें भी आपके इच्छा के अनुसार समझौता होगा या विजय मिलेगी, यह ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात मकर राशि। मकर राशि के लिए यदि आप देखें तो शनि द्वितीय भाव में, अर्थात मकर राशि की उतरती हुई 7.5 चल रही है, लेकिन राहु तृतीय भाव में गोचर कर रहा है और बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ध्यान से समझेंगे मकर राशि। इसमें कोई संशय नहीं है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि मारक है तो आर्थिक रूप से नकारात्मकता निश्चित पैदा करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आपको इस वर्ष गजब की ऊर्जा महसूस होगी और कुछ करने की तमन्ना भी गजब की पैदा होगी, और न केवल सिर्फ इच्छा और तमन्ना पैदा होगी, अपितु आप खुद ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इस काम के लिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन वह कार्य भी तृतीय भाव में गोचर करने वाला राहु आपको पूरा कराएगा। अर्थात चुनौतीपूर्ण कार्य हो, विवादित कोई कार्य हो, कठिन से कठिन कार्य हो, असंभव से असंभव कार्य हो, निश्चित रूप से आपका को कार्य में सफलता दिलाएगा। लेकिन ध्यान कहां रखेंगे? पूरे वर्ष अगर आपको ध्यान रखना है तो बस अपने परिवार के लिए समय जरूर निकालिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय जरूर निकालिए, अपने मनोरंजन के लिए समय जरूर निकालिए। अदरवाइज सभी सफलताओं के बावजूद भी आपको एक अजब सी निरसता महसूस होगी, ड्राइनेस महसूस होगी, अकेले रहने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इसलिए आपको बस अपने दैनिक क्रियाकलाप पर विशेष रूप से ध्यान देना है, और प्रतिदिन यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकें तो निश्चित रूप से यह वर्ष 2024
अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आपको एस्ट्रो टर्मिनल डाउनलोड करके वर्ष 2024 का परिणाम निश्चित देखना चाहिए। धन्यवाद।